सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते हैं? नहीं, यहाँ शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए महत्ता शब्दों की नहीं बहुत, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। शब्द नहीं भी होते तो भी ईश्वर अवश्य हो। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है, परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते, और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है, और अहंकार पूर्णतः अशुभता में परिवर्तित हो जाता, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी, इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है, और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें, जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित है, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, परनिंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने वरदान का उपयोग करे या दुरुपयोग, ये तो उसी पे निर्भर करता है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती। ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है, हमारे विचारों से,
संस्कार से अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते हैं, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है। वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होके उसका अंत अवश्य करेंगे। किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसकी सहजता से प्रत्यक्ष होती है, ना कि उसके अहंकार से। अहंकार हमें स्वयं की दृष्टि में बड़ा अवश्य बना देता, किंतु दूसरे की दृष्टि में हमारा ओछापन प्रतीत होता है। हमारे व्यक्तित्व के दोष उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है यह अहंकार। शक्तिशाली हो जाने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हो। शक्तियों में वृद्धि के साथ उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। इसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष और उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दें, हमें कोई भी डुबा नहीं सकता। किंतु बिना परिश्रम, बिना तपस्या के जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता। तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी, किंतु तपस्या के बिना समस्त संसार भी मिल जाए वो व्यर्थ है। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा, किंतु ये आज का ही सत्य नहीं।